Let's see this question. The question is saying that a plank with a block of a mass on it one end is gradually raised to about its another end so that the angle of inclination with the horizontal reach 30 degree. The block start to slip and slide 4 मीटर down with the plank 4 सेकंड. The coefficient of static और kinetic friction बताना है हमें. क्लियर. तो अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो हमें पता है जब हम प्लेन को ऐसे धीरे धीरे ऊपर उड़ा रहे हैं एक पॉइंट ऐसा था कि अब जस्ट फिसलने वाला है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एंगल ऑफ रिपोज. तो अगर हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज और ये टेन थीटा इक्वल टू गिवन होता है हमारे पास म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. क्लियर. चलो गुड. तो पहले केस में कितने डिग्री पर थीटा जब 30 डिग्री पर होता है तो खिसकना स्टार्ट करता है. चलो देख लेते हैं. तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस. क्लियर. तो यहां से म्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन 30 डिग्री. टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3. 1/√3 इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूं क्या, √3/3. √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 3. चलो डिवाइड करो तो म्यू एस इक्वल टू 0.5. 5 के बाद में कितना बच गया यहाँ पर 2. तो 7 1 के बाद 4. तो इसको हम ऑलमोस्ट राउंड फिगर में क्या लिख सकता हूँ, 0.6. तो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो 0.6 आ गया है हमारे पास. क्लियर, आसान है. अब हमसे पूछा गया म्यू के, तो हमें पता है म्यू के तो क्या होता है, म्यू एस से थोड़ा सा कम होता है. तो उससे थोड़ा सा कम तो डायरेक्ट आंसर तो तुम ऐसे बता सकते थे कितना होगा, 0.6 0.5. चलो इसको एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं हम. मुझे बताओ यहाँ पर क्या बोला गया है, ये इधर इस पर नेट फोर्स कितना होगा. तो ये आगे फिसल रहा है किसकी वजह से, mg sin 30 डिग्री. क्लियर. थीटा. चलो मुझे बताओ इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा F, और F कितना लग रहा होगा, ये म्यू मल्टीप्लाई बाय N. और N की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, म्यू के mg cos 30. तो क्या इस ब्लॉक पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन एफ नेट बता सकते हो क्या तुम मुझे. क्लियर. चलो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन प्लेन एफ नेट अगर दूसरे पेज में देखते हैं हम, तो ये ब्लॉक हमारे पास यहाँ पर है, ये एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री था. ये ब्लॉक हमारे पास एम मास का यहाँ पर है. क्लियर. और ये फ्रिक्शन है. इधर के कौन से फोर्स की वजह से आ रहा है, ये एम जी साइन 30 की वजह से आगे फिसल रहा है. और इस पर जो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन होगा वो एफ इक्वल टू कितना होगा, म्यू एन. चलो एन की वैल्यू बताओ मुझे. तो एन ये होगा तो इधर कौन सा कंपोनेंट आता है एम जी का, एम जी कोस 30. चलो गुड. तो अलोंग द डायरेक्शन एफ नेट, अगर नेट फोर्स ऑन ब्लॉक along the direction of incline inclined plane. चलो बताओ मुझे. तो नीचे एफ नेट कितना है हमारे पास, तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी साइन 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन की जगह डायरेक्ट लिख दूं मैं कितना, म्यू एन मतलब एम जी कोस 30. आसान. तो ये एफ नेट आ गया. तो क्या हम एक नेट एक्सेलरेशन बता सकते हैं क्या, तो ए नेट कितना हो जाएगा इसका, ए नेट इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम. चलो एम से एम कट गया तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, जी साइन 30 माइनस म्यू के. ये कौन सा है, म्यू के कौन सा होगा, काइनेटिक है तो म्यू के जी कोस 30. क्लियर. ये नेट एक्सेलरेशन आ गया. अब आगे बोला गया था हमसे इसकी, चलो वैल्यू भी पुट कर दें हम. तो ए इक्वल टू ऐसे लिख दूं मैं, जी साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस जी म्यू के, या जी कॉमन लेके ऐसे लिख देता हूं, चलो जी 1/2 माइनस म्यू के √3/2. क्लियर. ए एक्सेलरेशन आ गया. अब हमसे बोला गया है कि 4 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u इक्वल टू 0. चलो टाइम t इक्वल टू कितना, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 4 मीटर.
क्लियर, और ए पता है हमें, तो हमें क्या बोला गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, इक्वेशंस ऑफ मोशन सेकेंड। चलो यूज करो जल्दी से। तो यहाँ पर एस इक्वल टू 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। चलो ऑफ ए, एक्सेलरेशन ए अभी भी निकाला हमने कितना, जी मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस म्यू के √3/2 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब टी इक्वल टू 4 सेकंड का स्क्वायर 16। चलो अब मुझे बताओ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये 2 से 16 कितनी बार कट जाएगा, 8। ये दोनों में भी 2 कॉमन आ जाएगा क्या, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको 4 इक्वल टू कितना है, 2 कॉमन लेके 4, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय जी 1 माइनस म्यू के √3 मल्टीप्लाई में 16। चलो ये 4 से कितनी बार कट गया, 16, 4 बार। ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 इक्वल टू जी 1 माइनस म्यू के √3। जी की वैल्यू कितनी, 10 पुट कर दें 1/, तो 1 माइनस म्यू के √3 इक्वल टू 1/10। चलो इसको इक्वल टू उधर भेज दो, इसको इधर ला दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/10 इक्वल टू म्यू के √3। तो यहाँ से म्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो म्यू के इक्वल टू 9/10, और ये कितना था √3, ऐसा कैसे रहने दो, चलो तो 0.9, तो म्यू के इक्वल टू कितना लिख दूं मैं, 0.9/√3। अब मुझे बताओ अभी म्यू एस की वैल्यू कितनी आई थी, 1/√3 या 0.9/√3, मतलब थोड़ा सा कम, या फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हम इसको ऐसे लिख दूं 0.3 मल्टीप्लाई बाय √3 ऊपर अपॉन 3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्लियर। तो यहाँ पर म्यू के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1.732। चलो 3 से कितनी बार हो गया, 6, 9, 3 2 5, तो 5.1। तो ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं म्यू के को, 0, 1 2 3 4, मतलब 0.5, उल्टा लिख दिया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो ये 0.519 म्यू के। तो यहाँ से म्यू के ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं हम, म्यू के इक्वल टू 0.5, क्लियर। और वो हमें पहले ही पता था, इतना सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, कि हमें पता है म्यू के क्या होता है, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से थोड़ा सा तो कम होता है, क्लियर। तो थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, 0.6, तो ये आया था हमारे पास, तो म्यू के कितना आएगा, इससे थोड़ा सा कम, मतलब 0.5, और ये आया हमारे पास, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर।